ये हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का राज है। गेहूँ दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, तो चावल दे रहे हैं, तेल नहीं मिल रहा है, तो ये इनकी पार्टी में ये चल रहा है भैया। मगर आम पब्लिक भी तो देखे, मायावती ने हाथी खड़ा कर दिया वहाँ के फालतू के लिए, भाई फैक्ट्री डालती कुछ काम होता गरीबों का, क्या समझे, कहीं ना कहीं नौकरी मिलती, आदमी लगा रहता। अब हाथी में जाके बैठे जाके पारी में जाएगा कोई। तो यूपी चुनाव की डेट्स आ गई हैं, कई चरणों में चुनाव होने हैं और यूपी विधानसभा चुनाव ये एक ऐसा चुनाव है जो सबसे बड़ा माना जाता है और ये चुनाव दिल्ली तक काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं और उन 403 सीटों पर जितने भी चुनाव होने हैं, जितने भी चरण होने हैं, वो अलग अलग चरण हैं। और अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस चुनाव में बाजी मारेगी। क्या वो भाजपा होगी, क्या वो सपा होगी, या फिर बसपा या कांग्रेस में से कहीं ना कहीं किसी की उम्मीदें हैं। ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा और ये इस बार की लड़ाई भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इसी को मद्देनजर देखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल लाइव ट्रेंड्स का एक ओपिनियन पोल, जिसमें हम जनता से जानेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, आखिर जनता क्या कहना चाहती है, जनता किसे जिताना चाहती है और जनता किससे खुश है और किससे है नाराज। बता दें कि मौजूदा टाइम में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके काम पर काफी ज्यादा फोकस है और उनका ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। तो आइए जानते हैं जनता से कि आखिर क्या होगा चुनावी मूड और जनता किससे क्या चाहती है। चलिए चलते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं एक भैया लोगों के पास, तो आइए जानते हैं यूपी में चाय की चुस्की के साथ क्या है इनका मूड और आखिर क्या चाहते हैं ये सरकार से और किसे चाहते हैं जिताना। तो आपका नाम? मनोज गुजर। तो मनोज जी क्या समझते हैं इस बार वोट विकास पर पड़ेगा या फिर जातीय पर? विकास पर वोट पड़ेगी। विकास पर वोट। लेकिन लगातार जो पार्टियां हैं वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखती हैं कि यादव वोट बैंक किसी का, ब्राह्मण वोट बैंक किसी का, ठाकुर वोट बैंक किसी का। तो आपको कहां से लगता है कि विकास पर वोट होने वाला है? देखो होता क्या है, ये जो राजनीतिक दल हैं ये जातिवाद पर राजनीति कर रहे हैं। जातिवाद में मेरा अपना मानना ये जातिवाद पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें 130 करोड़ की जनता देश पर जो राजनीति करनी है, हमें सब भाईचारे पर राजनीति करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि भाजपा का और योगी जी का ऐसा काम है कि वो इस बार फिर से जीत तय करेगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आइए, एक युवा का वोट भी बहुत बड़ा माना जाता है और उस पर भी कई उम्मीदें रहती हैं पार्टियों की। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका मूड क्या है। क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर है? भाजपा की लहर है। भाजपा की लहर है। तो क्या लगता है कि भाजपा ने ऐसा क्या कर दिखाया है जिसकी वजह से आप ये मानते हैं या फिर देश की जनता उनको वोट? भाजपा ने जो विकास किया है वो किसी ने नहीं किया। भाजपा के कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत हुए, 370 लागू कराई, वहाँ हटाई, और जो हमारे ये राम मंदिर बनवाया, सड़कों का निर्माण करा, बहुत काम किया है भाजपा ने। जैसे कि आप युवा हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे युवा हैं जो अभी भी नौकरियों के लिए लगातार धरना कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार उन पर लाठियाँ भी चल रही हैं। तो क्या मानते हैं? देखो, नौकरी तो एक ऐसी चीज़ है, नौकरी जितनी आएंगी इतनी दी जाएंगी, जितनी वैकेंसी हो सकती है। अब ये थोड़ी रोज नौकरी रोजगार की तो कमी है, ये इसी सरकार को थोड़ी पूर्ति हो जाएगी, एकदम थोड़ी पूर्ति कर दे कोई भी सरकार है। 5 साल हुए लोगों को, इतना टाइम होगा और सरकारों को क्या किया उन्होंने। लेकिन अगर बात करें विपक्षी पार्टी की, अखिलेश यादव की, वो लगातार ये बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो विकास पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगे। ये तो एक बेफालतू का मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पार्टी अपने उसकी बिरादरी की नहीं करती है कि हाँ भाई क्या है ये तो दूसरा विपक्ष बुराई करता ही है। अच्छा, तो क्या लगता है भैया किसकी लहर लग रही है इस बार? भैया लग तो अखिलेश की रही बड़े भाई। अखिलेश की लग रही। तो अखिलेश की अगर लग रहा है तो किस भी यहाँ पे लग रहा है? क्या लगता है कि अखिलेश ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें वोट देना चाहिए?
विकास किया है, आगरा एक्सप्रेस बनवाया है हमारे क्षेत्र में, बांगरमऊ क्षेत्र में। जी। अच्छा, लगातार अखिलेश ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है ये फीता काटने वाली सरकार है, आप क्या समझते अब पार्टी कहने वाली कुछ का है, समझे, मगर अखिलेश के अलावा नहीं दूसरा आएगा, चारों तरफ लहर है। तो लगातार यहाँ पर लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कमल खिलेगा। तो क्या लगता है बाकी पार्टियों का, कांग्रेस बसपा, क्या हाल चाल है? कांग्रेस बसपा तो नहीं, कांग्रेस को चांस है, मायावती चांस नहीं, बिल्कुल डाउन, कुछ किया ही नहीं, समझे। और अखिलेश को कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि विकास क्या? काम किया उन्हीं ने, सबके साथ में रहे, जुड़े रहे जी। हाँ, मिलते हैं सबसे, ऐसा थोड़ा ना कि आज है कल नहीं मुलाकात करने जा रहे, पब्लिक नहीं मिल पा रही, ये भी नहीं, मिलते हैं। अभी आगरा एक्सप्रेस से हम निकल रहे थे तो इनकी पार्टी बांगरमऊ में इनका वो था, तो उस आगरा एक्सप्रेस से निकल रहे, उनकी पार्टी वाले रात में हाईवे के ऊपर हम लोग खड़े हुए थे 10-11 बजा कर, बेचारे गाड़ी रोक के उन्हीं ने बैठाल के हमको लखनऊ आके छोड़ा। अच्छा, लेडीज भी थी साथ में। तो अब देख लिया, आप उनके कार्यकर्ता जब ऐसा कर रहे हैं तो अखिलेश क्या करेंगे, आपको कुछ समझे। जी, आपको क्या मानना है? बुजुर्ग वोट भी एक बहुत बड़ा वोट माना जाता है, बहुत बड़ा वोट, और ये जानकार भी बहुत होते हैं, तो क्या लगता है? अरे अखिलेश को हम लोग जिता रहे हैं। अखिलेश को जिता रहे हैं। अच्छा, भाजपा का कोई ऐसा चांस नहीं है? नहीं, कोई चांस नहीं, मिले ही नहीं है। लेकिन लगातार भाजपा ये कहती आ रही है कि हमने राम मंदिर जो है उसको बनवाया और हमारा बहुत बड़ा योगदान था, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो वो शायद ना बनवा पाती। अरे वो तो खैर अलग चीज है, अब इन्हीं ने कहा राम मंदिर बनवा रहे हैं, बेट ठीक है, अच्छी बात है, बनवाए, क्या समझे, मगर आम पब्लिक भी तो देखे, मायावती ने हाथी खड़ा कर दिया वहाँ का फालतू के लिए, फैक्ट्री डालती, कुछ काम होता गरीबों का, क्या समझे, कहीं ना कहीं नौकरी मिलती, आदमी लगा रहता। अब हाथी में जाके बैठे जाके पार्टी में जाएगा कोई। अच्छा, जिस कदर अभी हाल ही में कोरोना में काफ़ी जाने गई, ऑक्सीजन की भी कमी आई, तो क्या मानते हैं उसका असर देखने मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और एक चीज़ और है, इनके पास में मेन चीज़ यही है कि गेहूं दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, तो चावल दे रहे हैं, तेल नहीं मिल रहा है, समझे, इनकी पार्टी में ये चल रहा है भैया। तो आइए अब एक बार फटाफट जानते हैं किसको कितनी सीटें, भाजपा को कितनी? 300 प्लस। 300। आप क्या मानते हैं, अखिलेश को कितनी? भैया हम तो पूरी 100% समझ रहे हैं कि 402-3 कहे हैं, तो रोक नहीं सकता, देख लीजिएगा। अच्छा, क्या लगता है इस बार योगी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये ऊपर का हाईकमान का मामला है। अच्छा, लेकिन काफी लोग चाहते हैं, भाजपा समर्थक भी चाहते हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़े, तो क्या आपका भी यही मानना? हम तो कह रहे हैं योगी जी 402 सीटों पे कहीं से लड़ लें, वहीं से रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो विजयी होंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि जो भी आप चाहते हैं वो हो, लेकिन काम पर वोट हो, जाति पर ना हो, विकास पर वोट हो। जाति को तो अखिलेश यादव ने नहीं करे, जातिवाद कौन सी पार्टी नहीं करती, ये बताइए मुझे, कौन सी पार्टी नहीं करती जातिवाद, बताइए, करती ही नहीं करती। अखिलेश ने करा, ये हिंदूवाद दी है। तो मानते हैं कि ये पार्टी पूरी तरीके से हिंदूवादी पे चलती है? जी बिल्कुल चलती है। ये हिंदुस्तान है जी, ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का राज है, होना चाहिए। यहाँ पर एक बात पता चली कि हिंदुस्तान है तो हिंदुओं की पार्टी पर चलना चाहिए, और इसी वजह से भाजपा को कहीं ना कहीं जीत मिलनी चाहिए। वहीं पे कई लोग ऐसे भी मिले जो सपा को भी जिताना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि 100 की 100% सीटें वो सपा को जाने वाली हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।